नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं परियोजना अभिन्यास यानी प्रोजेक्ट लेआउट। यह चैप्टर बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परियोजना अभिन्यास का आशय, परियोजना अभिज्ञान के उद्देश्य, परियोजना उत्तम कैसे बनाएं उसके सिद्धांत, परियोजना अभिन्यास को प्रभावित करने वाले तत्व, और आज हम पढ़ेंगे परियोजना अभिन्यास को कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। परियोजना अभिन्यास की मुख्य विधियां जो हैं वह हैं उत्पाद या रेखाक्रम, प्रक्रिया या क्रियात्मक अभिन्यास, मिश्रित अभिन्यास यानी पहली और दूसरी दोनों का मिश्रण, और चौथी और अंतिम है स्थिर अभिन्यास। एक एक करके हम इसकी जानकारी लेते हैं। उत्पाद या रेखा अभिन्यास वह योजना जिसके अंतर्गत मशीनों एवं उपकरणों को उनके उपयोग के क्रम में स्थापित किया जाता है। इस उत्पाद या रेखा अभिन्यास के अंतर्गत जिस मशीन का उपयोग पहले किया जाता है उसे सबसे पहले, तथा जिस मशीन का उपयोग उसके बाद में किया जाता है उसे पहले वाली के बाद में, और तीसरे नंबर की मशीन को दूसरे वाली के बाद में उसी क्रम में क्रमानुसार स्थापित किया जाता है। उत्पाद या रेखा अभिन्यास के लाभ: उत्पादन के समय में कमी, सामग्री के निश्चित मार्ग एवं प्रवाह से गुजरने तथा सामग्री हस्तांतरण के लिए स्वचालित मशीनों का उपयोग होने से उत्पादन समय में कमी होती है। इसमें कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक अविराम प्रवाह में चलता रहता है। उत्पादन स्थल का उचित उपयोग: इस योजना के अंतर्गत मशीनें एवं उपकरण एक सीधी रेखा में स्थापित किए जाते हैं जिससे कम स्थान में ही काम चल जाता है और स्थान का उचित उपयोग भी हो जाता है। निरीक्षण एवं नियंत्रण में मितव्ययता: निरंतर उत्पादन होने से प्रबंधक को योजना बनाने तथा उसे लागू करने में सुविधा हो जाती है। उसे बार बार कार्य सौंपने, साधनों का आवंटन करने तथा नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे केवल एक बार पथ या समय तालिका बनानी पड़ती है कि प्रोसेस का क्या होगा, उसका एक ही बार बनाना पड़ता है। टाइम टेबल क्या होगा, प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, कौन से वे से करेंगे, एक ही बार बनाना पड़ता है। ये श्रम लागतों में कमी: इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को बार बार एक मशीन से दूसरी मशीन तक नहीं जाना पड़ता। इससे सामग्री, श्रम एवं मशीनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। मशीनों को चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। जो श्रमिक बार बार में काम करते हैं वे स्वयं ही उन मशीनों को चलाने के लिए कुशल हो जाते हैं। कम सामग्री का स्टॉक: योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का अधिक स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं रहती। उपभोग दर स्थिर होने, नियमित रूप से ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति हेतु उत्पादन का हस्तांतरण होने से कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री एवं पक्के माल का स्टॉक नहीं रखना पड़ता। उत्पादन लागत में कमी: मशीनों के अधिकतम उपयोग होने से निरीक्षण, नियंत्रण प्रभावी और मितव्ययी होता है। उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। सामग्री तालिका घटने लगती है। उत्पादन प्रवाह के तीव्र और सतत होने से बड़े पैमाने के उत्पादन पर लाभ मिलते रहते हैं जिससे उत्पादन लागतें कम होती जाती है। उत्पाद या रेखा अभिन्यास के दोष: उत्पादन अवरोध: किसी एक मशीन के खराब होने से एवं
किसी एक प्रक्रिया से संबंधित श्रमिकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थित रहने से संपूर्ण उत्पादन कार्य ठप हो जाता है और सारी उत्पादन योजना अस्त व्यस्त हो जाती है। अत्यधिक विनियोग, इसमें विशिष्ट प्रयोजन वाली मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसमें एक ही प्रकार की मशीनों एवं उपकरणों को उत्पादन के विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इससे अनावश्यक रूप से मशीनों का दोहरापन होता है, जो निष्क्रिय कार्यक्षमता बड़े विनियोग का कारण बनती है। लोच का अभाव, इस योजना के अंतर्गत उत्पादन प्रवाह के निश्चित होने, उत्पादों की एकरूपता एवं विभिन्न पार्ट्स के परिवर्तित होने के कारण उत्पादन सुधार, विकास एवं परिवर्तन कठिन तथा अमितव्ययी हो जाता है। डिजाइन आदि बदलने की स्थिति में मशीनों में काफ़ी परिवर्तन होता है। इसमें उत्पादन दिशा प्रगति में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके अंदर लोचता का अभाव है। विशिष्टीकरण के लाभों से वंचित, इस योजना के अंतर्गत मशीनों एवं श्रमिकों को कार्य का आवंटन कार्य अनुसार न होकर के परिचालन प्रक्रिया के अनुसार होता है। ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ नहीं मिल पाता है। उत्पादन वृद्धि में कठिनाई, निर्मित उत्पाद की मांग में वृद्धि होने की दशा में संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कठिनाई आती है। इसके लिए सभी मशीनों की क्षमता में वृद्धि करनी होती है, जो बहुत ही कठिन एवं अव्यावहारिक होता है। मशीनी हस्तक्षेप में वृद्धि, इस योजना के अंतर्गत अधिकांश कार्य स्वचालित मशीनों से होते हैं, जिसके कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता में भी कमी होती है। व्यक्तिगत मनोबल का अभाव, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा होने और एक स्थिर गति से संचालित होने से श्रमिकों को या कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव रहता है। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक रूप से कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। अतः व्यक्तिगत अभिप्रेरणा इसके अंतर्गत समाप्त ही हो जाती है। फिर भी इस उत्पाद के या उत्पाद अभिन्यास के बहुत सारे उपयोग हैं। ये बहुत सारी जगह पे उपयोगी मानी जाती हैं, जैसे कि विशिष्ट प्रकार के कुछ ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना हो, एक लंबी अवधि तक व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार उत्पादन करना हो, जहां निरीक्षण की आवश्यकता कम से कम हो, कच्ची सामग्री एवं निर्मित उत्पाद का हस्तन संचालित मशीनों के द्वारा किया जाना आवश्यक हो, जहां सामान्य उपयोग की मशीनों की आवश्यकता नहीं हो और जहां उत्पादन सतत प्रवाह प्रणाली द्वारा किया जाता हो, वहां उत्पाद अभिन्यास या रेखा अभिन्यास बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। प्रक्रिया अथवा क्रियात्मक अभिन्यास, ऐसी योजना जिसके अंतर्गत कार्य करने वाली मशीनों एवं उपकरणों की उनके कार्य की प्रगति के आधार पर अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अनेक लाभ हैं। लोचशीलता, यह प्रणाली अत्यधिक लोचशील रहती है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों, मशीनों और विभागों में सरलतापूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है। अन्य मशीनों को बाधा पहुंचाए बिना या उनके कार्यों में व्यवधान डाले बिना आसानी से स्थापित किया जा सकता है। विस्तार की पूर्ण संभावनाएं, उत्पाद की मांग बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त मशीनें लगाकर उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मशीनी हस्तक्षेप से मुक्ति, यह योजना मशीनों किस क्रम में नहीं लगाकर अपने अपने विभागों में लगाते हैं, इसलिए मशीनों की एक दूसरे पर निर्भरता नहीं रहती। साथ ही अधिक भारी
कंपन और शोर करने वाली, धूल उड़ने वाली मशीनों को अलग से भी लगाया जा सकता है और इस प्रकार के कार्य से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और वे आसानी से काम कर सकते हैं। विशिष्टीकरण के लाभ की प्राप्ति। अलग अलग प्रक्रियाओं तथा कार्यों के लिए अलग अलग विभागों में मशीनों पर विशिष्ट योग्यता प्राप्त श्रमिक ही लगाए जाते हैं। इससे श्रमिकों की कार्य दक्षता बढ़ती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ भी मिलने लगते हैं। उत्पादन व्यवधान नहीं। किसी कारणवश एक दो मशीनें यदि खराब भी हो जाती है, श्रमिक अनुपस्थित भी रहते हैं या परिचालक अनुपस्थित भी रहता है, तो भी उत्पादन योजना अस्त व्यस्त नहीं होती है। उसी विभाग से संबंधित अन्य मशीनों का उपयोग कर काम व्यवस्थित रूप से चलाया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रेरणा। यह अभिन्यास योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे व्यक्तिगत रूप से उसके कार्य का मूल्यांकन भी किया जाता है और उसमें कार्य अनुसार और समय अनुसार प्रेरणा योजनाएं भी, यानी अभिप्रेरण की योजना के अनुसार इनाम आदि की भी सुविधा मिलती रहती है। प्रभावी निरीक्षण एवं नियंत्रण। विभागीयकरण होने एवं श्रमिकों के बंटे होने से पर्यवेक्षकों को अपना कार्य करने में आसानी हो जाती है। साथ ही श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से कार्य का आवंटन कर दिए जाने से उनमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत हो जाती है, जिससे प्रभावी निरीक्षण और नियंत्रण बना रहता है। मानव एवं मशीनों का प्रभावपूर्ण उपयोग, यानी इसके अंतर्गत श्रम और मशीनों का प्रभावी उपयोग होता है। मशीनों और श्रमिकों की कुशलता का अधिकतम लाभ इस अभिन्यास योजना के अंतर्गत मिलता है। कम पूंजी विनियोग। मशीनों एवं उपकरणों के प्रभावी उपयोग होने एवं कार्य के दोहराव की संभावनाएं समाप्त होने के कारण मशीनों आदि में अत्यधिक पूंजी विनियोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। दोष। सामग्री हस्तन कठिन और व्ययशील। मशीनें कार्य प्रगति के आधार पर स्थापित न होकर अलग अलग विभागों में स्थापित की जाती है, जिससे सामग्री को उठाना रखना ये काम बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वचालित मशीनों का उपयोग भी सीमित होता है और हाथों से किया गया कार्य बहुत ही महंगा और खर्चीला होता है। अत्यधिक उत्पादन स्थान। इस योजना में सामग्री को इधर उधर ले जाने और अतिरिक्त स्थान छोड़ने, गलियारे छोड़ने, अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित करने के लिए हमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। सामग्री स्टॉक में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया के धीमे तथा आराम से होने के कारण कच्चे माल का स्टॉक अधिक रखना पड़ता है। साथ ही उत्पादन रेखा में संतुलन बनाए रखने तथा समय पर ग्राहकों के आदेशों की पूर्ति हेतु अर्धनिर्मित और निर्मित माल भी अधिक मात्रा में रखना पड़ता है। कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता। इसमें व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर कार्य और विभाग सौंपे जाते हैं, अतः विशेष योग्यता प्राप्त कुशल श्रमिक ही ऐसे काम कर सकते हैं। उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण में कठिनाई। अलग अलग स्थानों पर मशीनों के होने के कारण और उनका कार्य करने के तरीका अलग होने के कारण उत्पादन नियोजन करने और नियंत्रण करने में कठिनाई आती है। अलग अलग कार्यों के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व भी अलग अलग होते हैं, जिसमें सभी विभागों के अंदर समायोजन बिठाकर और उन पर नियंत्रण करना एक कठिन काम हो जाता है। अधिक उत्पादन समय। इस योजना के अंतर्गत वस्तु के निर्माण के लिए अलग अलग विभागों तथा मशीनों में से उत्पाद को गुजरना पड़ता है और उसे बार बार निरीक्षण करने के लिए रोकना पड़ता है। इसलिए इसमें उत्पादन को तैयार होने में अधिक समय लगता है। अगला है हमारा मिश्रित अभिन्यास। हम अगर व्यवहार के अंदर संयंत्रों की स्थिति को देखें तो न तो कोई ऐसा है कि वहाँ उत्पाद अभिन्यास ही काम में आ रहा हो
और न ही कोई ऐसा है कि केवल प्रक्रिया अभिन्यास ही काम में ला रहा हो। वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो रेखा अभिन्यास और प्रक्रिया अभिन्यास दोनों का मिला जुला रूप काम में लिया जाता है। इसीलिए इस तीसरे प्रकार को जो हम कहते हैं मिश्रित अभिन्यास, यानी कि जहाँ आवश्यक है हमें वहाँ रेखा अभिन्यास को हम काम में ले लेंगे या उत्पाद अभिन्यास को काम में ले, और जहाँ आवश्यक है वह प्रक्रिया अभिन्यास को काम में ले लेंगे। चौथा है हमारा स्थिर अभिन्यास, एक ऐसी अभिन्यास योजना जिसमें उत्पादन के गतिशील साधनों को निर्माण स्थल तक ले जाया जाता है। प्राय ऐसी अभिन्यास योजना का उपयोग उन बड़ी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जहां निर्मित वस्तुएं अचल या भारी होती है या जिनका आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं होता है, जैसे वायुयान, रेल के इंजन आदि, जैसे भवन, पुल, सड़कें, नहरें आदि। इनमें मानव, मशीन व अन्य सामग्रियों को या तो निर्माण स्थान पर ही ले जाया जाता है या कच्चे माल के निकट ही ले जाकर तैयार किया जाता है। स्थिर अभिन्यास योजना के लाभ: पर्याप्त लोचशीलता, उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है, इससे यह पर्याप्त लोचशील रहती है। परिवहन लागतों में बचत, इस योजना में कार्य संपादन का एक ही स्थान पर किया जाता है, सामग्री को भी एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं पड़ता, इसलिए हमारे यहाँ परिवर्तन लागतें या परिवहन लागतें बहुत कम होती हैं और उनमें बचत भी हो जाती है। एक ही अभिन्यास पर विभिन्न कार्य एक ही अभिन्यास की सहायता से विभिन्न उप कार्यों का संपादन किया जा सकता है। निर्दिष्टीकरण के अनुसार कार्य, इस योजना में कार्यों का संपादन ग्राहकों द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है, इसलिए उसमें निर्दिष्टीकरण के अनुसार कार्य करने में आसानी होती है। स्थिर अभिन्यास प्रणाली के दोष: सामग्री की अपरिचालकता, इस योजना में सामग्री एक ही स्थान पर रखी जाती है जिससे कार्य के लिए विशिष्ट कर्मचारियों, मशीनों और उपकरणों की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। वृहत विनियोग, इस योजना के अंतर्गत अन्य विधियों की तुलना में अधिक राशि की आवश्यकता होती है क्योंकि संयंत्र, मशीन आदि के लिए अलग अलग स्थानों पर लगानी पड़ती है और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लघु उत्पादों के लिए अपर्याप्त, यह विधि मात्र बड़ी उत्पादन योजनाओं के लिए ही काम में आती है, बड़े उत्पाद जहां बनाने वही काम में आती है, लघु उत्पादों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। संसाधनों का अपव्यय, भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बची हुई सामग्री का कोई उपयोग नहीं हो पाता है, यहाँ सामग्री और संसाधनों का अपव्यय होता रहता है।